जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे एक खास विषय की जिस पे देश का सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। हम बात करें आपातकाल की, जो ठीक आज से 50 साल पहले, यानी कि आपातकाल के 50 साल 25 जून देश में आपातकाल लगा। आज़ादी के बाद पहला अवसर था और उस वक्त एक तरह की ऐसी सेंसरशिप मीडिया, बुद्धिजीवी सभी पे बीजेपी इसे काला दिवस के रूप में मना रही है और जिक्र जहां भी हो अवश्य किया जाता है। देश भर में भाजपा शासित राज्यों में जहां विपक्ष में, वहां पे इसको काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उधर कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी केवल एक नाटक करने के लिए, खड़गे ने यह भी कहा है कि ढोंग कर रही है और अपने मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इसे काला दिवस के रूप में या संविधान की हत्या के दिवस के रूप में मना रही है। जबकि आज स्थितियां, मुद्दे सब गौण होते जा रहे हैं और हर दिन एक नई आपातकाल की स्थिति पैदा की जा रही है। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ भाजपा से अटल खंडेलवाल साहब हैं, कांग्रेस से प्रतीक सिंह जी हैं और हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ में हैं। मैं प्रतीक जी आपके पास में आना चाहूँगा। बीजेपी के तमाम नेताओं ने, छोटे कार्यकर्ता से लेकर के प्रधानमंत्री तक ने आज आपातकाल को लेकर के जिक्र किया है। और ना केवल जिक्र, कांग्रेस पे सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि ऐसा काला अध्याय, कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है कि जब ऐसे हालात पैदा किए। देखिए ये योगेंद्र जी, आपको 1950 में जब लागू हुआ संविधान, वहाँ से शुरुआत करता हूँ। जब संविधान लागू हुआ तो लागू होने के बाद में जो आरएसएस थी उसने संविधान की प्रतियों को जलाया और बाबा साहब का पुतला जलाने के साथ में उनका तो आपने शव यात्रा तक निकाली थी। तो ये संविधान की बात आज जो कर रहे हैं वो वाकई में बेईमानी है और आज जो ये नाटक कर रहे हैं वाकई में वो नाटक ही है। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। 22 अगस्त 1975 को जब इमरजेंसी लगी और उसके बाद में 10 नवंबर 1975 को इनके जो बाला साहब देवरस थे, जो उस समय के सरसंघ चालक थे आरएसएस के, वो एक पत्र लिखते हैं इंदिरा गांधी को और उस पत्र के अंदर कहते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय ने के 5 न्यायाधीशों ने आपका निर्वाचन को वैध ठहराया है, उसके लिए मैं आपको हार्दिक अभिनंदन प्रेषित करता हूं। उसके साथ ही वो ये भी लिखते हैं कि आरएसएस या आरएसएस से जुड़ा हुआ कोई भी संगठन
इमरजेंसी के विरोध में जो भी विरोध हो रहा है उसमें नहीं है, और हम इमरजेंसी का समर्थन करते हैं। तो आरएसएस उस समय तो इमरजेंसी का समर्थन कर रहे थे, और आज ये नाटक कर रहे हैं कि हम वहां आरएसएस के प्रचारक थे और हमारे साथ ये हो गया था, नाम मिटवा दिया था, ये हो गया था। ये आपने जिक्र किया कि आरएसएस ने समर्थन किया इमरजेंसी का, कैसे किया, कब किया? ये तो मैंने आपको बता रहा हूं ना, मैं 10 नवंबर 1975 को बालाराव मधुकर दत्तात्रेय देवरस, मतलब बाला साहब देवरस ने एक पत्र लिखा था, और वो उसका जिक्र उनकी जो खुद की बायोग्राफी किताब लिखी हुई है सत्तावादी राजनीति, उसके अंदर उसका जिक्र किया हुआ है। तो और उसके अंदर पूरा पत्र है, उस पत्र को आप पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर दोबारा पढ़ के बता देता हूं कि वो ये कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों ने आपका जो निर्वाचन वैध ठहराया है उसके लिए आपको हार्दिक अभिनंदन। जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के संदर्भ में संघ का नाम लिया गया है। गुजरात आंदोलन, बिहार आंदोलन, सरकार की ओर से संघ का नाम बार बार बिना कारण जोड़ा जा रहा है। संघ का इस आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। चलिए मैं जवाब दिलवाता हूं अभी एक बार। अटल जी, आपने सुना कि संघ तो उसका समर्थक था, संघ था तो जनसंघ भी होगा, जैसे कांग्रेस को लगता है। एक पुस्तक का इन्होंने जिक्र भी किया है, और कांग्रेस कह रही है कि महज नाटक और ध्यान डाइवर्ट करने के लिए देश भर में बीजेपी एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। देखिए योगेंद्र जी, आपको भी पता है कि 25 जून 1975 में आपातकाल लगाया गया इंदिरा गांधी द्वारा। वो क्यों लगाया गया था आपातकाल? 1971 के अंदर बहुत भारी बहुमत से इंदिरा गांधी जी जीत के आई। उन रायबरेली सीट पर जो जिनको हराया, उन्होंने उसको उनकी निर्वाचन को चैलेंज किया। उसमें 2 ही बातें लिखी गई कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और चुनाव में भ्रष्टाचार। ये 2 बातें लिखी। हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन पर संज्ञान लेते हुए और निर्णय दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी जी की निर्वाचन में भ्रष्टाचार को माना, उन्हें दोषी माना, और उसमें उन्होंने कहा कि 6 साल के लिए किसी भी निर्वाचित पद पे नहीं रह सकती। सुप्रीम कोर्ट में गई, वहां पर भी उनको किसी तरह की कोई रियायत नहीं मिली। इसका तो सुन लीजिए। उसके बाद आप सुनिए, देखिए, उसके बाद इनके पास चारा क्या था? इन्होंने उसके बाद 25 जून को अचानक से आधी रात को आपातकाल की घोषणा कर दी। राष्ट्रपति फखरुद्दीन साहब को उसमें लिया और उन्होंने घोषणा करवा दी। इस घोषणाओं में भी क्या विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, जो भी फ्यूचरिस्टिक नेता थे, और जितने भी, और ये संघ की बात करें, संघ के लोगों की तो घर घर तलाशी जाकर के छात्रों को, आप देखिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को, संघ के कितने ही नेताओं को जेलों में बिना वजह से ठूस दिया गया। नहीं, देखिए मैं यही बोल रहा हूं कि इन बातों का क्या, तीन बातें सुनिए, छोड़िए अपन तो ये मुद्दे। 3 बातें वो करना चाहती थी इंदिरा गांधी जी। उन्होंने कमेटी भी बनाई। वो क्या करना चाहती थी? 3 बातें। प्रधानमंत्री व कैबिनेट की सामूहिक जवाबदेही खत्म करना चाहती थी। बजट व कानून बनाना, अन्य प्रमुख फैसले वो खुद लेना चाहती थी, और उसके लिए वो ये चाहती थी कि इसे लागू कर दिया जाए। संसद की शक्तियों को सीमित कर देना, ये न्यायपालिका में सुपीरियर काउंसिल ऑफ जुडिशरी की स्थापना करना, और अगर ये तीनों कर देती तो जुडिशरी की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनके अंडर में आ जाती। इसके साथ साथ विपक्षी नेताओं को जो अंदर किया, तो 2/3 बहुमत था इनके पास में। उन्होंने, आप देखिए, 38, आप जो संविधान का संशोधन किया, 38, 39, 40, 41, 42 और 39 के अंदर प्रधानमंत्री को किसी भी कोर्ट द्वारा चैलेंज नहीं कर करके उन्होंने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय था, उसमें राज्य की जो सुप्रीम जो हाई कोर्ट है उसको खत्म ही कर दिया कि कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। संविधान में इसे कहते हैं संविधान को कब्जे में करना। उन्होंने एक कमेटी और बनाई थी, और उस कमेटी के अंदर बकायदा उन्होंने आप ये कह रहे हो ना कि ये इन्हीं की इंदिरा गांधी ईयर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ इंडिया, श्री नाथावन की किताब है, उसके अंदर ये पढ़ लीजिए आप। मैं बोल रहा हूं ना, ये भी इंदिरा गांधी के सपोर्टर ही थे, और इन्होंने बकायदा न्याय प्रणाली को कमजोर करना, 42वें संशोधन में
जितने भी स्टेट की जितनी भी पावर्स थी उसको केंद्र में दे दिया गया। ये सारी एक बात शक्तियां। अटल जी जानना चाहूंगा, एक बात, किताब लिखी इन्होंने, इंदिरा गांधी की आप सपोर्टर भी बता रहे हो, इंदिरा गांधी को तानाशाह भी बता रहे हो, तो कोई फिर सपोर्टर लिखेगा उनके खिलाफ? बिल्कुल उन्होंने क्यों नहीं लिखेगा? फ्रीडम था लिखने का। देखिए बिल्कुल क्यों नहीं, इन्होंने बाद में 1970 21 महीने ही चला ना इनका, इनकी तानाशाही तो 21 महीने चली, 21 महीने के बाद और क्या, ये किताब तो उसके बाद पब्लिश हुई। और उसके अंदर सुनिए, देखिए इनका एक और बता देता हूं आपको, ए फ्रेश वर्क ओवर कॉन्स्टिट्यूशन, ए फ्रेश लुक ओवर कॉन्स्टिट्यूशन करके इन्होंने संविधान कैसा होना चाहिए उस पर भी प्रकाश डाला। देखिए योगेंद्र जी, इनकी 12 सदस्यीय कमेटी, अरे किसने क्या, इन्होंने, और इस ये सब डॉक्यूमेंटेड है, झूठ बोल रहे हो, है, पूछ रहा हूं कब? मैं यही बोल रहा हूं, मुझे तो एक बात बताइए, आप ये बता दीजिए। अच्छा यकीन किया जाए कि आप जो कह रहे हो जिसके योगेंद्र जी मत करिए यकीन, आप किताबों पे भी मत करिए, लेकिन आज वो लोग हैं, माननीय मदन राठौड़ साहब यहाँ हैं, माननीय घनश्याम तिवारी जी हैं, आप जानते हो घनश्याम तिवारी जी को उन्हीं दिनों में किस भयंकर मारपीट करके और अंदर डाल दिया गया था। आप राजेंद्र गहलोत जी सांसद जोधपुर, उनको पीटा गया, किस बात पे पीटा गया? इन लोगों को अत्याचार किए गए, छोटे छोटे बच्चों को, नाबालिग बच्चों को पकड़ के जेल में ठूस दिया गया। मानव जिसे आप कहते हो ना, एक बात हाँ बोलिए। इसमें कहीं को संदेह नहीं है, आपके कहने से ही नहीं होगा, बिल्कुल यातनाएं दी गई, लोगों को गिरफ्तार किया गया, बहुत सारे जर्नलिस्टों को भी जेल में ठूंसा गया, हम तो चला भी रहे हैं सामने, आपके कहने से क्या बिल्कुल था? तो वो क्या संविधान, जो ये कहते हैं संविधान खतरे में, खतरे में, तो क्या वो खतरा नहीं था क्या? तो कौन सा मीसा के अंदर इन लोगों को डालना? सर आप एक बात सुनिए, हाँ बोलिए, क्या बोला आपने लाइन कि वो खतरा नहीं था क्या? मतलब आज खतरा है तो वो भी खतरा था, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूं कि क्या वो खतरा था क्या मीसा के अंदर पकड़ के आम नाबालिग छोटे छोटे बच्चों को अंदर डालना? अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस है, आप ये देखिए मोरारजी देसाई जो आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री बने, क्या खतरा बने, क्या खतरा हुआ? क्या भारत में खतरा? इन लोगों को अंदर डाल दिया गया और यातनाएं दी गई। अभी प्रतीक जी आपके पास भी आऊंगा, मैं एक बार अनिल के पास में जाना चाहूंगा। अनिल, पूरे देश भर में कांग्रेस का तो कहना है कि बीजेपी एक ढोंग और नाटक कर रही है और आपातकाल लगा, इसे कोई खारिज नहीं किया जा सकता। आपातकाल के दरमियान यातनाएं भी दी गई, इसे भी कोई खारिज नहीं कर सकता, सब पब्लिक डोमेन में। और वो लोग हैं, केवल बीजेपी या आरएसएस की बात नहीं, बहुत सारे लोग थे क्रांतिकारी जो सोशलिस्ट हो गए, बाद में कुछ लोग जर्नलिस्ट थे, वो भी, उन लोगों को भी जेल में बंद किया गया और लंबे समय तक जेल में रहे वो लोग, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मीसाबंदियों की पेंशन भी शुरू की गई वर्तमान सरकार। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में इसे, आज इसकी 50 साल पॉलिटिकल एंगल से देखें कि वास्तव में उस आपातकाल की जो स्थिति थी उसे बिल्कुल जिंदा रखना बहुत जरूरी है। देखिए, राजनीतिक लाभ देखा जा रहा है, खासतौर से अगर देखा जाए आपातकाल को कांग्रेस स्वीकार कर चुकी है। राहुल गांधी 2 मार्च 2021 को बाई मिस्टेक इस शब्द का प्रयोग करते हुए कह चुके हैं कि हाँ, आपातकाल जो उस समय लगा था वो गलती स्वीकार कर चुके हैं, चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जब कदम आगे बढ़ रहे हैं, काला अध्याय जरूर था, काला धब्बा था, लेकिन ये पूरी काले कब आगे तक खींच कर लेके जाना, इस लाइन को लंबी करना, ये बता रहा है कि आगे की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं इस पर सियासी खेल खेला जाना है। आज एक शॉर्ट फिल्म भी मैंने देखी जो कि बीजेपी के कार्यक्रम में जहाँ पर दिखाई गई, उस फिल्म के अंदर आपातकाल की चीज़ें जरूर दिखाई गई। जब एंड होता है तो ये जरूर बीजेपी की ओर से दिखाया गया लास्ट के अंदर कि राहुल गांधी भी उसी तर्ज पर अब डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। यानी ये कोशिश अब इस कदम की ओर है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों सियासी लाभ कैसे ले सकते हैं, इस कदम और कहीं ना कहीं आपातकाल के ऊपर बढ़ रहे हैं। आज जरूरत नहीं है कि आपातकाल जैसी चीज़ों पर सियासत हो। हाँ जरूर, हम पाठ्यक्रम में भी देखते हैं, कई चीज़ों में हैं, आज कई बुक्स ऐसी हैं जो आपातकाल की चीज़ों को बड़ी गहराई से बताती हैं कि आखिरकार क्या क्या हुआ था, कितनी यातनाएं हो चुकी हैं, उस दौरान कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था, आंदोलन किस तरह से चला, और आंदोलन एक जन आंदोलन हो गया था जिसको कांग्रेस को खामियाजा भी वहाँ पर भुगतना पड़ा था। वो जरूर आपातकाल की चीज़ें देखने को मिली थी। लेकिन एक कदम आगे बढ़कर, क्योंकि काला दिवस इस आज के दिन को भारतीय जनता पार्टी मना रही है,
काला दिवस के साथ साथ मंडल स्तर पर बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि वो लोकतंत्र के जो सेनानी हैं उनके पास में 1 से 2 घंटे डेली जाएं, उनके संस्मरण को सुने और फिर वो आम पब्लिक को भी बताएं कि आखिरकार जो आपातकाल की चीज़ें थी वो किस तरह से घटनाक्रम घटी हैं, कांग्रेस ने किस तरह से संविधान को खतरे में डाला है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये तक कहा कि आज जब कांग्रेस संविधान बचाओ की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस तो पहले से संविधान को खतरे में डाल चुकी है, संविधान को कहना कि शिकंजे में ले चुकी है। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि आज भी आपातकाल के ऊपर सियासत ज़्यादा है, ना कि ये कोशिश है कि यूथ को बताया जाए, पाठ्यक्रम के माध्यम से स्टूडेंट को बताया जाए। इसके बजाय एक तस्वीर कहीं ना कहीं इसमें सियासी ज़्यादा नज़र आ रही है। बिल्कुल, मैं भजनलाल जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और सभी नेताओं से ये बात जरूर करनी चाहिए कि आपातकाल के जो लोग हैं जुड़े हुए उससे, बहुत सारे लोगों को मैं भी जानता हूँ जिनका जिक्र अटल जी कर रहे थे, उनको सबको जानता हूँ और बाकायदा वास्तव में उन लोगों ने बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी। गुलाब चंद जी कटारिया तो एक दूधिया के रूप में बहुत टाइम तक इधर उधर भटकते रहे थे। इसको कोई खारिज नहीं कर सकता, सब चीज़ें हैं। कांग्रेस के भी सीनियर लीडर्स इस बात को मानते हैं कि क्या परिस्थितियाँ रहीं, लेकिन जो भी था अब ये राजनीतिक उसमें जो मैं बात कर रहा था भजनलाल जी नहीं, तमाम नेताओं को कहना चाहिए, जैसे अभी अनिल ने जिक्र किया कि जो उस वक्त के मीसाबंदी रहे हैं उन लोगों के पास में 2 घंटे पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि अपने घर के बुजुर्गों का भी ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। मीसाबंदियों का ही नहीं, उन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो घर में बैठे हुए हैं उनको पानी की पूछ लें, खाना खिला दें, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये होना चाहिए। वो तो बाद में मीसाबंदियों के लेके जाएंगे, तो अगर सभी लोग संभाल लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उन बुजुर्गों का भी ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारे आए दिन घटनाएं सुनते हैं हम, घर से निकाल दिया पोते ने, बेटे ने, ये बड़ी पीड़ा की बात है। और उन बुजुर्गों के प्रति रेस्पेक्ट होना चाहिए, केवल मीसाबंदी नहीं है, मैं तो कहूँगा हर बुजुर्ग के प्रति होना चाहिए, पूछना चाहिए, उससे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। वोटों के वक्त ही नहीं उसको दिखता कम हो कि चल अंकल हम वोट डला करके लेके आ जाते हैं, ध्यान रखना चाहिए। जी प्रतीक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? योगेंद्र जी, अभी देखिए बहुत सारा झूठ बोला गया। मैं आपको बताया, ये बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने बात नहीं मानी, तो जो मधुकर दत्तात्रेय देवरस मतलब बालाराव साहब देवरस हैं, उनने अपनी किताब में इसका उल्लेख किया है। और ये मैं किसी प्रशंसक की लिखी हुई किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बाला साहब देवरस 1975 के समय पे आरएसएस के सरसंघ चालक थे। तो इनकी आप किताब की बात कर लीजिए, चाहे अब देखिए एक मिनट सर, अटल जी आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि किसकी पुस्तक पे यकीन? हाँ, मैं उस आदमी की पुस्तक की बात कर रहा हूँ, खुद की लिखी हुई पुस्तक की बात कर रहा हूँ, जो इमरजेंसी के समय पे आरएसएस के सरसंघ चालक मतलब सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए थे। किताब का नाम है हिंदू संगठन और सत्तावादी राजनीति, और इसका प्रकाशन जागृति प्रकाशन करता है नोएडा से। तो आप वो किताब अटल जी को मैं भेज दूंगा, वो किताब ये पढ़ लें। दूसरी बात, इन्होंने जिक्र किया था मोरारजी देसाई का। तो मोरारजी देसाई तो आपको पता है किस तरीके से निशाने पाकिस्तान रहे, उसके बाद में उनको निशाने पाकिस्तान दिया गया, किस तरीके से उन्होंने हमारे रॉ के जितने एजेंट थे पाकिस्तान के अंदर उसका उल्लेख कर दिया था और उनको अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ गया था। तो उसके लिए भी तो फिर इन्हीं के जो पार्टी के सारे नेता हैं, क्योंकि वो उनके साथ में रहे थे, तो वो जिम्मेदार होंगे। क्या काल परिस्थिति समय क्या था उस समय, ना मैं ये था ना ये थे, किसी को पता नहीं है, क्योंकि वहाँ उस समय पर जो विदेशी ताकतों का उनका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था और कांग्रेस मान चुकी है कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब आप 400 पार का नारा लगाते हैं तो लल्लू सिंह अयोध्या से क्या कहते हैं कि आप हमको 400 सीट दे दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे। इमरजेंसी लगी जरूर थी, लेकिन इमरजेंसी हटाई भी इंदिरा गांधी जी नहीं थी। अगर उनको होता कि मेरे को तानाशाह बन करके रहना है तो इमरजेंसी नहीं हटाती, इमरजेंसी लगी रहती, सारे विपक्ष के नेता जेल में ही रहते, जिस तरीके से अटल जी कह रहे हैं। और उसके बाद हुआ क्या, जनता ने इनको 3 साल भी स्वीकार नहीं किया। ये कह रहे थे कि ये धारा 48, 41, 39 हटा दी, सस्पेंड कर दी। तो ये बहाल कब की गई? फिर अगर हटा दी थी तो बता दीजिए कब बहाल की गई। और 80 के अंदर भी 2/3 बहुमत था, 84 में भी कांग्रेस के पास 2/3 बहुमत था, 2/3 बहुमत था 1984 में भी, 2/3 बहुमत था 1980 के अंदर भी। अगर हमारा हटाने की ही मंशा होती या हमको संविधान को ही खत्म करना होता तो हमारे पास तो बहुत सारा समय रहा है। और आज के समय पे अघोषित आपातकाल नहीं है क्या?
हमारे समय पे जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, चाहे से सीएजी की रिपोर्ट भी आती थी, सवाल भी होते थे, इस्तीफे भी होते थे, उसके बाद में 2G 3G पता नहीं कौन कौन सा आरोप लगाया गया। उसके बाद सीबीआई की कोर्ट ने यह कहा कि ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं। आज कहां है सीएजी की रिपोर्ट? आज कहां है वो पत्रकार जो बोलते थे कि मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जवाब नहीं दे रहे? अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मनमोहन सिंह जी जवाब देते थे। आज मीडिया का कोई साथी सवाल तो पूछ करके बता दे, कोई मोदी जी के लिए बोल के तो बता दे। अभी अटल जी 5 बार 10 बार 20 बार जितनी बार डिबेट में आएंगे, हर बार माला की तरह नमो 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 नरेंद्र मोदी का नाम जपेंगे। नरेंद्र मोदी ऊपर से लेके नीचे तक, उसके अलावा इनके पास कोई है नहीं। और क्या अगर आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस सही था, आरएसएस के नेता जेल में थे, तो क्या आप ये बता जाइए कि बाला साहब देवरस ने वो पत्र गलत लिखा था, वो गलत थे क्या? वो झूठ बोल रहे थे क्या? ये बता दीजिए। आप बोल दीजिए वो झूठे थे, हम मान लेंगे आपकी बात। या तो वो झूठे थे या आप झूठे हैं, ये बता के जाइए। जी अटल जी, एक चीज और मैं अभी कहा इन्होंने, और अभी अनिल ने राहुल गांधी का भी जिक्र किया, और बिल्कुल राहुल गांधी का पब्लिक डोमेन में भी है कि वो कोई उचित नहीं मान रहा, कांग्रेस भी इसको उचित नहीं मानती। अभी भी इन्होंने भी कहा कि वो उचित नहीं, हम तो मानते भी हैं बात, लेकिन अभी कब तक चलेगा ये सिलसिला? देखिए योगेंद्र जी, इस बात को समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी मान रहे हैं कि वो उचित नहीं था, तो आप बताइए मीसाबंदी जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर इन लोगों को गिरफ्तार किया, यही लोग तो रक्षक के रूप में आए संविधान के, और इन्होंने ही तो बचाया। तो इनकी पेंशन जब भी भारतीय जनता पार्टी आती है, वो सरकार चालू करती है, ये क्यों बंद कर देते हैं? अगर आप समझिए इनकी दोहरी जो चाल चरित्र है, उसका मैं बोलता हूं कि अरे फिर वही बात। अब ये देखिए, ये दूसरी बात करने लग जाएंगे, जवाब देंगे। देखिए योगेंद्र जी, मैं आपको बताता हूं, मैं छोटा सा था, मैं बहुत छोटा था, फिर क्या देंगे? अरे फिर वही बात बाला, देखिए एक, अरे क्या दे देंगे, किस बात का दे देंगे? वो इनकी उन बातों का जवाब जो कि नहीं है इनके पास, जो कि है ना, मतलब ऐसे मानिए कि केवल नैरेटिव फिक्स करने नैरेटिव क्यों? ये किताब क्या कोई कह सकता है कि उस वक्त संघ के कार्यकर्ताओं पे क्या वीसा नहीं लगाया गया? क्या लगा। क्या आरएसएस को प्रतिबंधित नहीं किया गया है? कौन कहता है 6 दिन बाद ही कर दिया गया? आप उठा के देख लीजिए, आपको कुछ पता ही नहीं है। आपको नहीं पता तो ये बोल रहे, मैं यही बोल रहा हूँ, ये ले करके और वो ढाक के 3 पात बिना संगठन और सत्तावादी राजनीति वाला जगह पर जो प्रवक्ता अगर ये कह देते हैं कि आरएसएस पे प्रतिबंध नहीं लगा था, तो वो तो हद है। मैं कहता हूँ जब लेटर लिखा था तब तक नहीं लगा था, करेक्ट करना चाहिए। और रही बात ये कह रहे हैं ना ये कि एक्ट कब खत्म हुए थे? 1977 के अंदर दोबारा से जब चुनाव हुए तो कांग्रेस बुरी तरह हारी, और हारने के बाद में फिर दोबारा जीती 80 में। इन्हीं एक्ट्स को खत्म किया गया। आप समझिए कि एक्ट कब खत्म हुए? तब खत्म हुए, ये संशोधन इन्होंने लागू किए। संविधान एक पार्टी बनाने की बात कर ली थी इन्होंने कि देश में केवल एक पार्टी हो। झूठ बोलेंगे यार, मैं बोल रहा हूं कि फ्रेश जो इनका है उसमें यही था, और इसके अंदर इतना तक इन लोगों ने फोर्सफुली। चुनाव कैसे हो गया? अगर एक पार्टी की व्यवस्था करती थी तो हमने, सुनियो चुनाव कैसे हो गया? अब आप के अंदर अगर एक पार्टी की व्यवस्था करती, चुनाव कैसे हो गया? आपके बंसीलाल जी है ना, बंसीलाल जी जो वहां के मुख्यमंत्री थे हरियाणा के उस वक्त के, उन्होंने तो बोला, उन्होंने बहन जी बोलते थे इंदिरा गांधी को, और वो बोले कि साहब ये चुनाव ही नहीं, इनको आजीवन भारत का राष्ट्रपति बना देना चाहिए, प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। किसको? इंदिरा गांधी जी को। तो फिर उनके बच्चों को ले रखा है अपने, उनके बच्चे तो आपकी पार्टी में। मैं यही बोल रहा हूँ, उनके तो सांसद हैं और एक मंत्री हैं। ये काल परिस्थिति, अभी खुद ही काल परिस्थिति का जिक्र कर रहे थे। मैं बोल रहा हूँ कि मीसा के अंदर अगर ये दिल से मानते तो मीसा बंदियों की पेंशन कंटिन्यू चालू रहनी चाहिए, जो उस वक्त पत्रकार अंदर हुए, जो उस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता अंदर हुए, जो पत्र में जवाब रह गया, उनको मीसा बंदियों की पेंशन कंटिन्यू करना चाहिए ना। क्यों नहीं किया इन्होंने?
क्या पे भी बाला साहब देखिए, देवरस, ये दे पुस्तक रहे हैं, ये नहीं मैं देंगे, यही नहीं बोल देंगे। रहा हूँ, ये इस तरह की नहीं पुस्तक देंगे। ये जो लाते हैं, मैं नहीं लाया, ये उन्हीं के उन्होंने द्वारा लिखी है। बनाई हुई छपाई हुई अरे खुद ने पुस्तकें लिखी हैं। है, मैं कहाँ से कोई भी लिखती? तरह की इस तरह की आपकी पुस्तक नहीं वेबसाइट पे है। RSS की एक बात वेबसाइट बताइए, पे- बाला साहब देवरस इस तरह की कोई भी बात कहेंगे क्या? जब संघ पे आरएसएस पे प्रतिबंध लग गया योगेंद्र तो जी, क्या कहेंगे? RSS की ये उठा वेबसाइट के पे वो कुछ किताब भी लाएंगे पढ़िए। और आप मेरे से पूछते RSS रहोगे। की वेबसाइट पे वो कैसे किताब पूछ पढ़िए। सकता है कोई भी व्यक्ति? RSS सारी की दुनिया वेबसाइट को पे वो पता किताब है। पढ़िए। आरएसएस की वेबसाइट पे तो योगेंद्र जी पढ़िए। अगली बार मैं आऊं तो आप उसको दिखा दीजिए। मैं आपको दे ये दूंगा। वाला है ना, मैं तो दिखा रहा हूं, वहां से ये लेकर लीजिए। आया। ये मैं तो दिखा ये रहा हूं। नहीं, ये उनका- बात है कि सच्चाई क्या थी? सच्चाई यही थी कि केवल एक इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इस तरह के नारे लगाए गए थे। 80 में और चरित्र जो ये लोगों की मंशा बिल्कुल स्पष्ट थी कि यहां पर ये तो ये मान लीजिए, इस आज के जो ये स्वतंत्रता सेनानी, ये मान लीजिए उस वक्त की मीसा बंदियों को ही मान लेता हूं जिन्होंने लोकतंत्र की सही सुरक्षा की, वरना ये लोकतंत्र जो योगेंद्र जी, खतरे किताब में का जवाब नहीं मिला। जितने भी कांग्रेसी करते वो हत्या करने के बराबर था अटल जी ने कांग्रेसियों खारिज कर की। दिया, किताब ही नहीं आई। RSS की वेबसाइट पे मैं यही बोल लिंक रहा भेज दूं? हूं, ये वेबसाइट पे है या इनको भेज कहां तो देना, है? एक बार देख मैं लो। एक बिल्कुल स्पष्टता से कह रहा हूं, मैं ये अपना मेरे को इस एड्रेस देके संघ जाए, मैं पे हार्ड कॉपी भेज प्रतिबंध दूंगा। लगाना, इन कार्यकर्ताओं को बिना वजह ठूसना, मानव अधिकारों का हनन करना, न्यायपालिका को कमजोर करना, राज्य के अधिकार छीनना, ये सब उस काल में हुए और इसी काल की पीड़ा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उस काल खंड को भूलने नहीं उसको देना काला दिवस के रूप में मनाती है। और हम कहते हैं ये जो नरेटिव फिक्स कर रहे हैं, इनको सावधान रहना चाहिए। इंडिया मीन्स कांग्रेस, ऐसा करने की इनकी मंशा थी। और आज भी जब भी ये सत्ता जहां जहां आते, ये मीसा बंदियों की पेंशन को हटाते हैं, जो ये बिल्कुल हटाएंगे। साफ इनकी दोहरी चरित्र, चाल चरित्र का जी। साफ पैमाना चलिए, है। मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव, मैं रोकना चाहूंगा सभी को। खैर ये आपातकाल पे बहस इसी तरह से चलती रहेगी। अमृतकाल चल रहा है अभी तो, लेकिन 50 साल पूरे हो गए आपातकाल के, तो उसका जिक्र देश भर में बीजेपी कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन देश में सभी जगह है। और बाकायदा आगाह किया गया है कि मंडल से लेकर के ऊपर तक सभी कार्यकर्ता इसका जिक्र करें और बड़े व्यापक स्तर पर इसका जिक्र भी किया जा रहा है। चलिए, खैर ये कोई आखिरी बार नहीं है और पहली बार भी नहीं है बहस, कई बार इस तरह की बहस हो भी चुकी हैं। लेकिन जब हुई है घटना तो उसका जिक्र भी होगा और वो चर्चाएं भी जारी रहेंगी, अपना अपना पक्ष से रखा जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।